तो जिस पूर्वांचल में कांग्रेस का कभी पर्चा चलता था, वहां की चर्चा से गायब हुई कांग्रेस अपनी चुनावी पिच इस वक्त महंगाई और बेरोजगारी पर सेट कर रही है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो इस बार बीजेपी के लिए 370 और एनडीए के लिए 400 सीटों का लक्ष्य तय कर रहे हैं और इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आज से बीजेपी ब्रॉड वे में प्लानिंग करेगी। प्रधानमंत्री मोदी खुद कार्यकर्ताओं को बताएंगे, मंत्र देंगे कि कैसे इस मिशन को कामयाब करना है। 400 सीटों को जीतने के लिए कम से कम 50% वोट चाहिए। नरेंद्र मोदी का 50% वोट वाला सबसे बड़ा वोट बैंक कौन सा है? कौन है मोदी के सबसे बड़े सपोर्टर्स? इन सपोर्टर्स के मन में क्या है? सारी डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। आपका आशीर्वाद है, अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। तो आपका आशीर्वाद है। मोदी सबके सामने 400 की बात कर रहे हैं, डंके की चोट पर 400 की बात कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। संसद से लेकर चुनावी मंच पर 400 की बात कर रहे हैं। एनडीए सरकार 400 पार। मोदी इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? मेरे लिए 400 पार सीटों को लेकर मोदी को इतना भरोसा कहां से आया है? जनता जनार्दन का आशीर्वाद ये मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। मोदी ने 2014 में नारा दिया, अब की बार बहुमत की सरकार। बीजेपी ने इस चुनाव में 282 लोकसभा सीट जीतकर बहुमत हासिल किया। मोदी ने 2019 में नारा दिया, अब की बार 300 पार। बीजेपी ने इस चुनाव में 303 लोकसभा सीटें जीती। मोदी इस बार नारा दे रहे हैं, अब की बार एनडीए 400 पार। मोदी दूसरे नेताओं की तरह हवाई बातें नहीं करते हैं। एक मंच पर कुछ बोल दिया, दूसरे मंच पर गए तो दूसरा दावा कर डाला। मोदी का सब कुछ कैलकुलेटिव होता है, रिसर्च के साथ होता है। मोदी ने सारे सर्वे के आंकड़ों के बाद ये कैलकुलेशन किया है। आपका आशीर्वाद है, अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। इस विश्वास के पीछे मोदी का स्पेशल वोट बैंक है, जो किसी जात से नहीं जुड़ा, किसी धर्म और क्षेत्र पर नहीं टिका है। 400 के नारे का सबसे बड़ा यानी करीब 50% हिस्सा महिलाओं का है। यही आधी आबादी मोदी के साथ है। 2019 में देश में कुल वोटर्स 89.6 करोड़ थे, जो 24 में बढ़कर 96.8 करोड़ हो गए। 2019 में पुरुष वोटर्स 46.5 करोड़ थे, जो अब 3.2 करोड़ बढ़कर 49.7 करोड़ हो गए। 19 में महिला वोटर्स 43.1 करोड़ थी, जो अब 4 करोड़ बढ़कर 47.1 करोड़ हो गई है। वक्त बदल चुका है। अब महिलाएं किसी के कहने पर वोट नहीं डालती, वो अपना वोट बेचती भी नहीं है, बल्कि अब वो अपने दिल की सुनकर वोट देती है। 2009 में 43% महिलाओं ने बिना किसी की सलाह पर आए खुद से वोट किया। 2019 के चुनावों में अपने बलबूते वोट देने वाली महिलाओं की संख्या 81% रही। किसको प्रधानमंत्री चुनना है, किसकी सरकार बनेगी, कौन देश के लिए वफादार होगा, ये फैसले पुरुषों से ज्यादा महिलाएं कर रही हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में पहली बार महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया। – 2019 में 67.01% पुरुषों ने मतदान किया, 67.18% महिलाओं ने वोट किया। महिलाएं जितना ज्यादा वोट देती हैं, उतना फायदा बीजेपी को होता है, कमल खिलता है। 2019 में महिलाओं ने मोदी को चुना था।
2019 में 44% पुरुषों ने एनडीए को वोट किया, वहीं 2% ज्यादा यानी 46% महिलाओं ने एनडीए को वोट दिया। ऐसा नहीं, हमेशा से महिलाएं कमल का बटन दबाती थी। महिलाओं के भरोसे को जीतने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। गैस से लेकर मकान तक विश्वास टूटने नहीं दिया। 2019 में सीएसडीएस के सर्वे में सामने आया कि मोदी सरकार की सबसे अच्छी पॉलिसी या योजना कौन सी है। इसमें सबसे पहला नाम उज्ज्वला योजना का लिया। इसके बाद स्वच्छ भारत अभियान, फिर जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम लिया। एक लाइन से इन योजनाओं के नाम देख लीजिए। ये योजनाएं किन के लिए थीं, किसे इसका सबसे ज्यादा फायदा मिला। उज्ज्वला योजना के जरिए अब तक 10 करोड़ महिलाओं को फ्री में सिलेंडर मिला। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 10 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट बनाए गए। जनधन योजना के तहत 50.09 करोड़ अकाउंट खोले गए हैं। इनमें अकेले 56% महिलाओं के हैं। पीएम आवास योजना के तहत मिले 70% घरों की मालिक महिलाएं हैं। यानी मोदी की इन सारी योजनाओं से सीधे महिलाओं को फायदा पहुंचा। तभी मोदी कहते हैं कि गांव में हमारी महिलाओं की स्थिति 10 साल पहले तक क्या थी और अब क्या बदल गया है। हमारी बहनों की स्थिति 10 वर्ष पहले तक क्या थी। बहनों का अधिकतर समय पानी के जुगाड़ में, खाना पकाने के लिए लकड़ी या दूसरे इंतजाम में लग जाता था। मोदी मुफ्त गैस कनेक्शन लेकर आया, घर तक पानी का नल लेकर के आया। आज हरियाणा के गांवों की मेरी बहनों को सुविधा हो रही है, समय बच रहा है। यही नहीं, इस समय का उपयोग बहनें अपनी कमाई बढ़ाने के लिए कर पाए, इसका भी इंतजाम किया गया है। पिछले 10 वर्षों में देश भर में 10 करोड़ बहनों को हमने स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा है। मोदी की गारंटी का असर 2019 के लोकसभा चुनावों में भी दिखा। उज्ज्वला योजना का लाभ पाने वाली 41% महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया। जनधन योजना का लाभ पाने वाली 42% महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया।